हमें आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी में व्यस्त और मस्त होंगे। तो इसी बीच आपके लिए हम लोग लाए हैं नेक्स्ट पार्ट चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, क्या जैव अणु के बारे में। तो जैव अणु के संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको धीरे धीरे पार्ट वाइज कवर किया जा रहा है। तो पहले पार्ट में आप लोग कार्बोहाइड्रेट की वीडियो देख चुके होंगे, फिर प्रोटीन के देखे होंगे, फिर आप लोग एंजाइम के देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स का किस प्रकार से योगदान है। तो इसमें सभी को एक एक करके पढ़ा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़कर आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं बिना बात किए, क्योंकि आपके समय बहुत ही नज़दीक है और आपको समय बहुत ही नज़दीक है, जिसके कारण उसके पहले एक सिलेबस को ख़त्म भी करना है। तो बिना बकवास किए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या है? कोशिकाओं के, देखिए क्या हार्मोन क्या है, कोशिकाओं के, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ देखिए क्या है, कोशिकाओं के मध्य क्या है, संदेश वाहक का कार्य करने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर अंतःस्रावी, वायस्रावी या ग्रंथियों के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को प्रोवाइड कर देंगे, वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि कहा जा रहा है कि यह संदेशवाहक कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, हार्मोन्स कहलाता है। नेक्स्ट कहा कि ये जैव रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है। कहा जा रहा है कि ये जैव रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है तथा उसी को क्या कहता है, नियंत्रित करता है। कहा जा रहा है कि मानव पाचन तंत्र में क्या भूमिका होती है हार्मोन्स की, या पादपों में हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है, इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हार्मोन के प्रकार, कहा जाता है कि हार्मोन्स के प्रकार कितने होते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कहा जाता है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हार्मोन्स के प्रकार में कौन कौन से, एक एक कर हम लोग कवर करते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन्स, कहा जाता है पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि कौन कौन से आते हैं। देखिए पेप्टाइड में देखा जाता है कि इसमें कौन कौन से, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ऑक्सीटोसिन या वेसोप्रेसिन, ये सभी के सभी पेप्टाइड हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि, या कहा जा रहा है कि पेप्टोन्स नामक क्या जाता है, जब 5 पेप्टोन्स मिलकर क्या कहते हैं हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, इसी को पेप्टाइड हार्मोन्स कहा जाता है। बस का एग्जाम्पल में आप लोग समझिए कि इंसुलिन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, इसको आप लोग जरूर से बताइए। इंसुलिन हो गया, ग्लूकेगॉन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, वेसोप्रेसिन, ये सभी के सभी पेप्टाइड हार्मोन्स कहलाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, ये देखिए अब पेप्टाइड हार्मोन्स में देखिए क्या है, कुछ हार्मोन्स हैं, उनका स्रोत तथा उनका कार्य किस प्रकार से किया जाता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक कर देखिए। देखिए हार्मोन्स, अब देखिए हार्मोन्स का मुख्य कौन सा हार्मोन्स, इंसुलिन। इंसुलिन कौन सा हार्मोन्स है, तो ये पेप्टाइड हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या होता है, ये कहाँ से स्रावित होता है, यह अग्नाशय से स्रावित होता है। तो अग्नाशय आप लोग जरूर बताइएगा कि अग्नाशय आपका उत्सर्जी अंग है या पाचन अंग है या परिवहन अंग है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो कहा जा रहा है कि अग्नाशय होता है, या अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए कहा जा रहा है कि जो अग्नाशय होता है इसका मुख्य कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करना, नियंत्रित करना, या उसकी मात्रा को कम करना क्या करता है, इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो अग्नाशय नामक अंग से स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है, कम करता है।
अब देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्लूकागान जो हार्मोन्स होता है, ग्लूकागान हार्मोन्स ये अग्नाशय रस से स्रावित होता है। अग्नाशय रस में ये क्या करता है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। कहा जा रहा है कि एक ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है तो यह इंसुलिन हो गया। और ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य किसका होता है, ये ग्लूकागान का होता है। ये दोनों के दोनों स्रावित होने वाले हार्मोन्स किसके हैं, अग्नाशय के हैं। अग्नाशय कौन सा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या वायस्रावी है या दोनों है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब कहा जाता है कि अंतःस्रावी है तो कौन सा, इसके द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन सा स्रावण किया जाता है। अगर वायस्रावी है तो वायस्रावण के द्वारा कौन कौन सा स्रावित किया करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन क्या जाता है, यह पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे की पाली। कहा जाता है कि जो ऑक्सीटोक्सिन होती है यह मस्तिष्क के पीयूष ग्रंथि जो होती है, यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। तो पीयूष ग्रंथि क्या होती है, इसके वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है और इसका स्रावण क्या होता है या इसको क्या कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है। तो अब देखा जाता है कि पीयूष ग्रंथि क्या होता है कि पीछे पाली में ऑक्सीटोक्सिन पाया जाता है। यह बच्चों के जन्म के समय मांसपेशियों को संतुलित करता है। कहा जा रहा है कि बच्चों के जन्म के समय कौन सा हार्मोन्स इसकी मांसपेशियों को संकुचित करता है, तो यह ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन्स होता है जो पीयूष ग्रंथि के पीछे की पाली द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या होती है, ये पीयूष ग्रंथि के पीछे की पाली के द्वारा। कहा जाता है कि ये दोनों के दोनों, देखिए कहा जा रहा है कि एक अग्नाशय के से था, एक पीयूष ग्रंथि के पीछे से था, तो ये दोनों के दोनों कौन से हार्मोन्स है, पेप्टाइड हार्मोन्स कहलाते हैं। यह शरीर में मूत्र के द्वारा जल के उत्सर्जन को रोकता है। कहा जा रहा है कि यह मूत्र के द्वारा जो जल होता है, जल के उत्सर्जन को रोकने का कार्य किसका होता है, वैसोप्रेसिन का होता है। वैसोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो पीयूष ग्रंथि के पीछे की पाली के द्वारा स्रावित होता है। तो इसके द्वारा आज हम लोग देखें हैं कि पेप्टाइड हार्मोन्स का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है इसके ऊपर। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर से देखिएगा और स्क्रीनशॉट मारकर इसको अपने है नोटबुक में लिख लीजिएगा, जिसको आप लोग एक एक करके 1-2 बार देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बस हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ये किसके द्वारा स्रावित होते हैं, इसका 1 से 2 बार देख लेंगे कि इसके में से इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, इंसुलिन ये अग्नाशयी रस से द्वारा स्रावित होता है, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। ग्लूकागान जो होता है यह अग्नाशयी रस से स्रावित होता है, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट का है ऑक्सीटोक्सिन है, यह पीयूष ग्रंथि के पीछे पाया जाता है। यह बच्चों के जन्म के समय जो उनकी मांसपेशियाँ होती है, मांसपेशियों के संकुचन को क्या करता है, कम नियंत्रित करता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि वैसोप्रेसिन जो होता है यह पीयूष ग्रंथि के पीछे से स्रावित होता है। ये भी कहा जाता है कि यह शरीर से मूत्र के द्वारा जो जल का उत्सर्जन होता है इसको रोकने का कार्य किसका होता है, वैसोप्रेसिन का होता है। इस प्रकार से सभी को एक एक करके कवर हम लोग किए। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखिए दूसरा क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन्स था, दूसरा देखिए क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि स्टेरॉयड हार्मोन्स कहा जाते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं अच्छे से कि स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं। देखिए स्टेरॉयड हार्मोन्स देखा जाता है कि इसके मुख्य रूप से एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या कोर्टिसोन, ये सभी के सभी स्टेरॉयड हार्मोन्स कहलाते हैं। ये सिंपल सा क्या टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या कीटोसोन, ये सभी के सभी के ऊपर आप लोग वीडियो न देखें तो इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये सभी के सभी किस प्रकार से हार्मोन्स है, इसके ऊपर एकदम विस्तार से आप लोगों को वहाँ पर समझाया गया है। इसके वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे, जाकर वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। या तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स की व्याख्या क्या होती है, हार्मोन्स डालकर लास्ट में हमारा नाम डाल दीजिएगा यूट्यूब चैनल में, आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है,
टेस्टोस्टेरॉन क्या है? टेस्टोस्टेरॉन क्या होती है? अब देखिए कहा जा रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। यह किससे कहाँ से स्रावित होता है? यह वृषण बोला जाएगा तो यह नर जनन अंग का भाग होता है। तो कहा जाता है कि वृषण से स्रावित कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन। देखिए वृषण को इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिस, नाम से पता चला टेस्ट। अब यहाँ पर क्या नाम उससे पता है? टेस्टोस्टेरॉन। मतलब यहाँ पर भी टेस्ट है, यहाँ पर भी टेस्ट है। तो इस प्रकार से दोनों को याद कर लीजिएगा कि टेस्टिस से क्या स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरॉन। अब नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से आप लोगों को ट्रिक के द्वारा समझाया जा रहा है। आप लोगों को प्रत्येक वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट है उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा टेस्टोस्टेरॉन जो होता है यह वृषण से स्रावित होता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पुरुष जनन अंगों का विकास तथा सामान्य कार्यों का नियंत्रण करना टेस्टोस्टेरॉन का कार्य होता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि एस्ट्रोजन कहा जाता है। एस्ट्रोजन क्या होता है? यह अंडाशय बोला जाएगा तो ये मादा जनन अंग का भाग होता है। तो मादा जनन अंग का भागों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है यह अंडाशय से स्रावित होता है। कहा जा रहा है कि यह स्त्री जनन अंगों के विकास तथा सामान्य कार्यों का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? यह कार्पल्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। यह गर्भाशय का विकास नियंत्रण होता है। कहा जा रहा है कि गर्भाशय का जो विकास का नियंत्रण होता है यह किसके द्वारा होता है? यह प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कॉर्टिसोन जो होता है यह एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कॉर्टिसोन होता है यह एड्रिनल कॉर्टेक्स के रूप में कार्य करता है, जो जल, खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट उपचयन का नियंत्रण करता है। कहा जा रहा है कि जल, खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह अपचयन का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेक्स्ट तीसरा देखिए क्या है? एमीन हार्मोन्स क्या होते हैं? इसके ऊपर देखिए क्या है कि एमीन हार्मोन्स के कौन कौन से? थायरॉक्सिन हार्मोन्स तथा एड्रेनालिन हार्मोन जो होते हैं यह एमीन हार्मोन्स कहलाते हैं। इसका स्रावर देखिए क्या है? को एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है यह अधिवृक्क के मध्यांश या कहा जाता है कि अधिवृक्क के जो ऊपरी हिस्से होते हैं उसके मध्यांश पर पाए जाते हैं। या कहा जाता है कि एपिनेफ्रिन के ऊपर, नेफ्रिन किसकी इकाई है? यह वृक्क की सबसे छोटी इकाई नेफ्रिन होती है। तो एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन जो होता है यह हार्मोन्स यह अधिवृक्क या वृक्क के ऊपर स्थित होता है। यह हृदय की गति तथा रक्त दाब में वृद्धि करता है, जिसके द्वारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तथा वसा से वसी अम्ल मुक्त करता है। कहा जा रहा है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तथा वसा से वसी अम्ल मुक्त करने का कार्य किसका होता है? यह अधिवृक्क का होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? थायरॉक्सिन क्या होती है? थायराइड हार्मोन्स कहा जाता है कि यह थायराइड हार्मोन्स के द्वारा स्रावित होता है। तो यह सामान्य वृद्धि तथा विकास का नियंत्रण उपापचय की दर पर करता है। कहा जा रहा है कि यह सामान्य वृद्धि तथा विकास का नियंत्रण उपापचय की दर पर नियंत्रण करता है। इस प्रकार से आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सभी के सभी हार्मोन्स के ऊपर सभी को कवर किए। इससे बाहर आपके एग्जाम में इससे ऊपर वीडियो क्या है क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग क्वेश्चन को इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप लोग अनसॉल्व को सॉल्व करिएगा। उसमें आप लोग देखेंगे इससे जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है। तो इसलिए क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों को शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी और बेहतर से बेहतर करते रहिए, क्योंकि समय बहुत ही नज़दीक है। आप लोग और बेहतर से बेहतर कम से कम 12 से 14 घंटे आप लोग डेली के डेली रूटीन में पढ़ाई करिए और प्रत्येक चैप्टर को आप लोग अपने टाइम टेबल के थ्रू डिवाइड कर लीजिए कि हमको हमारा कौन सा पॉइंट और कौन सा चैप्टर कौन से सब्जेक्ट का कहाँ पर अभी वीक है, उसके ऊपर अधिक से अधिक मेहनत कर उस पॉइंट को, उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को और क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का जानते हैं कि प्रैक्टिकल का डेट आ चुका है लगभग में आपके। देखिए बनारस वालों का देखिए 23 जनवरी के बाद 23 और 31 के बीच में और दूसरे ज़िले का है आपको 1 और 8 के बीच में लगभग में आपका क्या किया जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इससे पहले आप लोग कोशिश करिए कि
इस महीने के लास्ट तक पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर आप लोग अनसॉल्व अधिक से अधिक करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई और आपका मेहनत क्या करेगा, रंग लाएगा। कब? जब आपका रिजल्ट आएगा तब। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।